नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेट जो नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर देख सकते हैं 29/6/2025 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है 1/2025 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 2/7/2025 से लेकर 6/8/2025 तक है। साथ ही साथ फेज़ जो 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट दी हुई है 6 सितंबर 2025 दिया हुआ है। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो डेट दी हुई है टेंटेटिव 6 अक्टूबर 2025 दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर फेज़ 3 इंटरव्यू को यहाँ पर विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट सक्सेसफुल इन फेज़ 2 बाय ईमेल और SMS। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 2/7/2025 से लेकर 6/8/2025 तक कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर के लिए स्ट्रीम अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली जो है जनरल है, जिसके अंतर्गत कुल 28 वैकेंसी दी हुई। SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 4 और अनरिजर्व जनरल 10। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ACA FCA फ्रॉम ICAI और ACS और FCS फ्रॉम ICSI और ACMA FCMA फ्रॉम ICMAI। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी हुई है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। साथ ही साथ फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो एक वैकेंसी अगर हम देखें यहाँ पर कुल 2 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। SC के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड ACA FCA फ्रॉम ICAI और ACS या FCS फ्रॉम ICSI और ACMA FCMA फ्रॉम ICMI फ्रॉम और CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। SC के लिए 1 वैकेंसी है, साथ ही साथ कुल 2 वैकेंसी दी हुई है। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर ड्यूरेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड मशीन लर्निंग, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, BSc विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड AML, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML। नेक्स्ट जो है वैकेंसी हम देख सकते हैं रिसर्च के लिए इकोनॉमिक में OBC के लिए 1 वैकेंसी है। कुल 1 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ। मास्टर डिग्री जो मांगी स्टैटिक्स इकोनॉमिक कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस इकोनोमेट्रिक्स के अंतर्गत मांगी है। रिसर्च स्टैटिक्स के लिए देखें तो हम ST के लिए 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व 1, कुल 2 पद के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और इकोनोमेट्रिक्स। लीगल में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए दी हुई है, अनरिजर्व जनरल के लिए 1 वैकेंसी और टोटल 2 पद दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। एक्यूटरी में देखें तो हम देख सकते हैं OBC के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1, कुल 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड पास एग्जामिनेशन ऑल 7 कोड प्रिंसिपल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के लिए दी हुई है, जिसके अंतर्गत वैकेंसी देखें तो हम देख सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कुल 1 वैकेंसी दी हुई। मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और
इंस्टीट्यूट। कुल 40 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 11 पद हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद और अनरिजर्व के लिए 16 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 30 साल दी हुई है। साथ ही साथ एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर दिया जाएगा। साथ ही साथ 3 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और साथ ही साथ ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ए नॉन क्रिमिलियन आर एलिजिबल टू अप्लाई ओबीसी कैटेगरी। द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रिमिलियन आर नॉट अप्लाई अंडर द ओबीसी कैटेगरी। साथ ही साथ रिलैक्सेशन यहाँ पर 10 ईयर दिया जाएगा फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ रिलैक्सेशन 30 ईयर फॉर फिजिकल डिसेबल ओबीसी कैंडिडेट। साथ ही साथ रिलैक्सेशन 15 ईयर जो है फिजिकल डिसेबल एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर एक्स सर्विस मैन। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा 3 स्टेज में रहेगा। फेज़ 1 जो रहेगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के अंतर्गत रहेगा, जिसके अंतर्गत 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स ईच। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच, और एंड फेज़ 3 इंटरव्यू। साथ ही साथ यहाँ पर फेज़ 1 के लिए सिलेबस भी दिया हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पोर्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, जबकि एससी एसटी फिजिकल डिसेबल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट है www.fprda.org.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।